मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस, रेशियो एक टर्म है, रेशियो एनालिसिस एक डिफरेंट टर्म है. An analysis of financial statements with the help of accounting ratios is termed as ratio analysis. बस इतना काफी है. अब ये इंपॉर्टेंट है काफी. क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज. कितने टाइप के रेशियोज होते हैं, कितने टाइप के रेशियोज होते हैं, कह रहे ब्रॉडली. अब ये क्लासिफिकेशन भी अब थियोरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए मुझे कराना पड़ेगा. क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट. दो तरीके की क्लासिफिकेशन होती हैं. एक है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, एक है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जो कि हम एक्चुअली करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न क्लासिफिकेशन 4 कैटेगरीज ऑफ रेशियोज हैं जो हमें करने हैं. 4 कैटेगरी ऑफ रेशियोज. फर्स्ट, लिक्विडिटी रेशियोज. सेकंड, सॉल्वेंसी रेशियोज. थर्ड, टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियोज. और लास्टली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. 4 कैटेगरीज, 4 इनके अंदर फर्दर रेशियोज होंगे. 4 कैटेगरीज हैं. लिक्विडिटी रेशियोज एसरटेन करते हैं आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, कि शॉर्ट टर्म में आपकी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि नहीं है. शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन. सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन. अभी तो बस नाम सुन रहे हैं, इनमें अभी हम डिटेल में करेंगे कि लिक्विडिटी रेशियोज कौन से हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज कौन से हैं, टर्नओवर, एक्टिविटी रेशियोज, आपकी क्या एफिशिएंसी, आपकी परफॉर्मेंस. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी क्या, आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी आएंगे जब जिस टाइप के रेशियोज. तो आपको बता देगा क्या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है. एग्जांपल दे रहा हूं कि टर्नओवर रेशियो क्या कर रहा है, आपकी परफॉर्मेंस. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टॉक रोटेशन स्पीड कैसी है आपकी, जो आपने सामान खरीदा कितनी जल्दी आप इसको सेल ऑफ कर देते हैं. डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, आपने क्रेडिट पे सामान बेचा कितनी जल्दी आप पैसे कलेक्ट कर लेते हैं. पॉइंट. एक है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, एक है ट्रेडिशनल. अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, मॉडर्न की. हमारे कोर्स में जो हम करेंगे आगे, पूरी जो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हो रही होगी, मॉडर्न के बेसिस पे. बट थियोरेटिकली क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या होती है क्लासिफिकेशन. तो पहले जल्दी से मॉडर्न का क्विक रिकैप. 4 कैटेगरीज हैं, लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. अभी मैंने आपको कोई भी रेशियो के बारे में नहीं बताया, बस बताया कि क्लासिफाई करने, अगर कैटेगरीज हैं, ये कोई रेशियो नहीं है, ये कैटेगरी है, हेड्स हैं. लिक्विडिटी में आएगा करंट रेशियो, क्विक रेशियो. तो अभी मैं बस आपको हेड्स के नाम बता रहा हूं, सब रिपीट होने वाला है. अभी एक ब्रीफ इंट्रो. क्लासिफिकेशन 2 टाइप की, एक मॉडर्न और एक ट्रेडिशनल. अब ये थियोरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है. क्यों? इसके बाद ट्रेडिशनल की कोई बात नहीं होगी. ट्रेडिशनल पे अलग से बस डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, गिव एग्जांपल्स ऑफ traditional classification or what types of ratios come under traditional classification, or classify the ratios as per the traditional approach. तो ट्रेडिशनली क्लासिफिकेशन कैसे होती थी, एक होते थे, सिंपल रखते हैं ना, एक होते थे बैलेंस शीट रेशियोज, एक होते थे
इनकम स्टेटमेंट रेशियोज और एक मिक्स्ड रेशियोज। तीन कैटेगरीज होती हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। बैलेंस शीट रेशियोज वो रेशियोज जो बैलेंस शीट में से इंफॉर्मेशन डिराइव करके कैलकुलेट होते हैं। मतलब आप कोई ऐसा रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो जिसके आइटम्स कहां पे हैं, बैलेंस शीट में, तो उसको बोलते हैं बैलेंस शीट रेशियोज। आप कोई रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो जिसके आइटम्स आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में मिलेंगे, तो उसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट रेशियोज। आप कोई ऐसा रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो जिसकी कुछ इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट में मिलेगी, कुछ इंफॉर्मेशन आपको इनकम स्टेटमेंट में मिलेगी, उनको बोलते हैं मिक्स्ड रेशियोज। सिंपल है। बैलेंस शीट रेशियोज कुछ ऐसे रेशियोज जिनकी इंफॉर्मेशन आपको कहां मिलेगी, बैलेंस शीट में। इनकम स्टेटमेंट रेशियोज वो रेशियोज जिनकी इंफॉर्मेशन आपको कहां मिलेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। बट अगर कोई ऐसा रेशियो है जिसका न्यूमरेटर आपको बैलेंस शीट में मिलेगा या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, डिनोमिनेटर अलग जगह मिलेगा, तो मिक्स्ड रेशियोज कहते हैं उनको। अभी हमें पता ही नहीं कौन से रेशियोज का क्या फॉर्मूला होता है, तो मैं एग्जांपल लिख के भी क्यों टाइम वेस्ट करूं कि बैलेंस शीट रेशियो का एग्जांपल है करंट रेशियो। क्यों, अभी मुझे पता ही नहीं करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो अभी मेरे लिए काम की बात क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से तीन कैटेगरीज हैं, बैलेंस शीट रेशियोज, इनकम स्टेटमेंट रेशियोज, मिक्स्ड रेशियोज। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से चार कैटेगरीज हैं, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, टर्नओवर एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जब मैं रेशियोज करूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि भैया, अगर मैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में पूछूं कि कहां फॉल करेगा, तो आप खुद बता पाएंगे, वो तो आइटम से पता चलेगा ना। तो अभी मैं एग्जाम्पल भी नहीं लिख रहा। जब हम सारे रेशियोज कर जाएंगे तो आपका काम है, आप मुझे याद दिलाएंगे, हम इसमें खुद फिल करेंगे। चलो बताओ बेटा, अब जो हमने रेशियोज करे उनमें से बैलेंस शीट रेशियोज कौन से थे, इनकम स्टेटमेंट रेशियोज कौन से थे, और मिक्स्ड रेशियोज कौन से थे, आप अपने आप बता पाएंगे। अभी मेरे बताने का भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो जरूरत ही नहीं। क्लासिफिकेशन दो टाइप की, मॉडर्न और ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल थ्योरेटिकली क्वेश्चन आ सकता है, ट्रेडिशनल का काम खत्म। अब जितनी भी बातें होंगी थ्रू आउट द चैप्टर मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से होंगी, वन एट अ टाइम। तो जब हम लिक्विडिटी रेशियोज को हैंडल कर रहे हैं तो हम अभी सिर्फ लिक्विडिटी पे फोकस करेंगे, लाइकवाइज सॉल्वेंसी, देन टर्नओवर, देन प्रॉफिटेबिलिटी। चलो शुरू करें।